डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गृह विज्ञान का पेपर। कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ आपको बहुत विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, पहले निर्देश कि आपका प्रश्न पत्र आप जब एग्जाम में बैठोगे तो कैसा मिलेगा। तो प्रश्न पत्र में देखो, 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न होंगे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि पहले प्रश्न जो होगा, पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न में भी 5 बहुविकल्पीय, तीसरे प्रश्न में भी 5 बहुविकल्पीय और चौथे प्रश्न में भी 5 MCQ मिलेंगे, यानी कि टोटल मिला के 20 MCQ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये पेपर देख रहे हैं आप, हर जगह पे आप देखते आ रहे हैं। ये चौथा जो प्रश्न है इसमें भी MCQ मिलेगा। उसके बाद बड़े खंड शुरू होंगे। चलिए हम बात करेंगे बड़े खंड की। उत्तरों के साथ सभी उत्तर बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 से 9 तक है, ये अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका 1 अंक का ये प्रश्न रहेगा। सारे के सारे जो ये आप देख रहे हैं ये 1 1 अंक के रहेंगे। और यहाँ पर जो 1 से 4 तक हर खंड में, यहाँ पे ये 1 से 4 खंड है ना, इसमें 5 5 MCQ होंगे। तो यानी कि 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे आपको, और बहुविकल्पीय प्रश्नों से। और यहाँ पर आपको 5 से 9 तक के प्रश्न 1 1 नंबर के मिलेंगे। उसके आगे जो आपके जो नेक्स्ट 10 से 14 अंक के जो प्रश्न है, ये 2 2 अंकीय प्रश्न रहेंगे। और आगे जो प्रश्न रहेंगे 15 से 18 तक, ये 5 5 अंकीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है। तो ये प्रश्नों का श्रृंखला आपको समझ में आ गया। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और जितने भी सेट डाल रहा हूँ मैं, 3 सेट अपलोड करूंगा आपके लिए, गृह विज्ञान के 3 सेट डालूंगा। तीनों सेट को पढ़ लेना। जिनको अगर स्कोर 100%, मतलब वो अपना रिजल्ट बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो तीनों सेट को पढ़ लेना। कोई टेंशन नहीं होगी आपको। 3 सेट डाल रहा हूँ मैं, वापस बता रहा हूँ, 3 सेट आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूध किस कीटाणु के कारण खराब होता है? तो दूध का जो खराब होता है, एक्चुअली दूध खराब नहीं होता है, दही बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है। लैक्टोबैसिलस ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका A D E तथा के है। A D E तथा के है। ठीक है। इसके बाद रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का जो बनाता है वो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। फ्राई बी फ्राई, या क्या होता है, फ्राई, यहाँ पे फ्राई होना चाहिए था इसको। अच्छा नहीं, सही है, ये फ्राई नहीं, फाइब्रिनोजन। ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। रक्त का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य एक बार या 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा दृष्टि दोष है? तो आपने सभी ने 10वीं क्लास में पढ़ा था, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेबीज किस जानवर के काटने से होता है? सभी को पता है, रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू जो है, ये कौन सा मच्छर, यहाँ पे मच्छर की प्रजाति दी गई है, तो एडिज जो होता है, एडिज इजिप्टी, इस मच्छर के कारण होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गंदी बस्ती में कौन सा रोग फैलता है? तो गंदी बस्ती में जो है अतिसार। ठीक है। अतिसार जो है ये गंदी बस्ती में फैलता है, जिसको हम डायरिया बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डायरिया बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका जो मेन कारण क्या है, अतिसार क्यों फैलता है? तो इसका मेन कारण है, गंदी वस्तुओं में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मक्खियों के द्वारा जो है ये फैल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। ठीक है। जिनेवा में इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भूकंप का लक्षण है, तो भूकंप का कौन सा लक्षण होता है? तो भूकंप का लक्षण जो होता है वो धरती का हिलना होता है ना। हमें कैसे पता चलता है भूकंप आया? तो धरती का हिलना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह का दोष है। तो बाल विवाह का दोष क्या है? बाल विवाह का दोष जो है बालिका के स्वास्थ्य पर खतरा, है ना, यही चीज़ होता है। तो बालिका के स्वास्थ्य पर जो है, छोटे बच्चों का अगर हम करेंगे तो ब्याह करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनके स्वास्थ्य का खतरा हो जाएगा। ठीक है। वो उस उम्र के नहीं है जहाँ पे बाल विवाह करना माना जाता है। वैवाहिक असमंजसता का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है वैचारिक मतभेद। ठीक है। वैचारिक मतभेद होगा तो ये कारण बन जाएगा। इसके बाद में आपका, वर्तमान में दहेज प्रथा को क्या माना जाता है? तो वर्तमान में दहेज प्रथा को क्या माना जाता है? तो वर्तमान में जो है दहेज प्रथा को क्या माना जाएगा? तो आंसर क्या होगा? सभी को आंसर पता होना चाहिए यार। तो ये सामाजिक बुराई माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में, एकाकी परिवार में पाई जाती है। एकाकी परिवार में कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? तो एकाकी परिवार में 2 पीढ़ियाँ पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है
व्यक्तित्व की अवधारणा में निहित होते हैं। तो व्यक्तित्व की अवधारणा में क्या निहित होते हैं? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहरी गुण दोनों ही निहित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है अधिक शिशु मृत्यु दर का कारण है। अधिक शिशु मृत्यु दर का क्या कारण होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें आपका शिशु में कुपोषण होगा तो अधिक मृत्यु दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो शिशु में कुपोषण जो है इसका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें शिशु की देखभाल में आवश्यकता है। शिशु की देखभाल में आवश्यकता है, तो शिशु की देखभाल में जो है शिशु के लिए अच्छे, शिशु को आयु के अनुसार भोजन देना ये आवश्यकता है कि उसकी क्या आयु है उसके अनुसार उसको भोजन दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है परिवार नियोजन का लाभ है। तो परिवार नियोजन का मेन लाभ क्या है? तो जनसंख्या का नियंत्रण करना। ठीक है, इसके बाद जो है माँ का दूध शिशु के लिए उपयोगी होता है। तो माँ का दूध शिशु के लिए उपयोगी होता है, इसका रीज़न क्या है? तो हम कहेंगे भाई इसमें रोग से लड़ने की शक्ति तो होती है, ये सुपाच्य यानी आसानी से पच भी जाता है, और इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इनमें से सभी सही हो जाएगा, इसका द ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आज ये यूनिसेफ की स्थापना हुई। यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी ये 1946 में हुई थी, तो सौ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आप कर देते हो या 4 तक पहुंच जाओगे तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में टोटल आपको 20 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आते हैं हम खंड ब, जो बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसका आंसर को देखते हैं फटाफट। बड़े प्रश्नों के आंसर्स को साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पांचवा प्रश्न जो आएगा, 4 प्रश्न हमने कर लिए एमसीक्यू वाले, अब पांचवा प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, 5 से लेकर 9 तक एक एक नंबर के रहेंगे। किसी एक संतुलित आहार का नाम लिखिए। तो संतुलित आहार तो आप तो बता ही सकते हो क्या होता है, आपका प्रोटीन है, फल है। रक्त का संगठन जो है आपको बताना है। तो रक्त का संगठन क्या होता है? रुधिर, लाल रुधिर, श्वेत रुधिर, कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, इन्हीं से बनकर जो है आपका रक्त का संगठन बना होता है। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य भाग क्या होता है? तो इसका मुख्य भाग जो है मस्तिष्क है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें नाक में बाल क्यों आवश्यक हैं? तो ये क्या करते हैं? ये जीवाणु और जो धूल के कण हैं उनको रोकते हैं। ठीक है, सिंपल सा, आपको बस एक नंबर के हिसाब से ज़्यादा लिखना है और उससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चिकनगुनिया का कोई एक लक्षण क्या हो सकता है? तो इस रोग में जो है ठंड लग करके तेज बुखार आना तथा साथ ही साथ जोड़ों में दर्द और सूजन भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त परिवार का एक लाभ क्या होता है? तो संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। और भी बाकी आप लिखना चाहें तो एक और लाइन जोड़ सकते हैं इसमें। बाल विवाह का एक मुख्य गुण क्या है? देखो यहाँ पे बाल विवाह का गुण पूछा है, तो बाल विवाह में पति पत्नी के बीच वैवाहिक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिससे संघर्ष की संभावना कम रहती है। क्यों? कि बचपन में ही शादी हो जाती है। तो बचपन से समझते समझते समझते, मतलब जिस उम्र में एक शादी होती है उस उम्र तक तो वो समझ जाते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है और हमको एक साथ ही रहना है। ठीक है, ये चीज़ होता है, इसका एक गुण है। बाकी सारे दोष ही दोष, बहुत दोष हैं इसमें। इसका क और ख ध्यान रखिएगा। जो आपका यहाँ से 5 नंबर से प्रश्न होगा इसमें दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक क पार्ट पूछा जाएगा और एक ख पार्ट पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह छठा प्रश्न होगा, इसमें भी क पार्ट पूछा जाएगा। 9 प्रश्नों तक क ख पूछा जाएगा। 10वें प्रश्न में भी क ख पूछा जाएगा। आगे देखते जाइए, मैं बताता जाऊंगा। तो देखिए 7वें प्रश्न में भी क ख है। इसी तरह से ये दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 अंक ये प्रश्न, एक एक अंक के प्रश्न ये सारे रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बाल विवाह का एक गुण हमने बता दिया, तो इसमें भी क पार्ट है फिर ख पार्ट है। दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ये फॉर्मेट अगर आपको पता नहीं है तो मॉडल पेपर डाउनलोड करिए, यूपी की वेबसाइट से आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मेट पर ये आपका आधारित है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देखिए, शिशु मृत्यु दर की रोकथाम पर एक उपाय आप लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क पार्ट में इसका आंसर मैंने दे दिया है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट हम देखते जाएंगे और आप वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा। इसमें ख पार्ट में पूछा गया है शिशु में नियमित उत्सर्जन की आदत क्यों होनी चाहिए? तो नियमित भाई त्याग करेगा मलमूत्र, तब तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी पेट की बीमारियां होती है, कब्ज की बीमारियां होती हैं, सारी की सारी सही हो जाएंगी। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 अंक के प्रश्न जो है ये आपके 2-2 नंबर के 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 10वें प्रश्न में क पार्ट भी रहेगा और ख पार्ट भी रहेगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। चलो, यहाँ पे उचित श्वसन क्रिया में आसन की सार्थकता को संक्षेप में आपको समझाना है। तो आसन की सार्थकता क्या होती है, इसको संक्षेप में समझाना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप उत्तर जो है एक ही पेज पे प्राप्त कर पाए। मेरी कोशिश रहेगी कि आप आराम से देख सकते हैं, उत्तर जो है आपको इससे मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इतना लिखें, बस आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इसमें से कितना लिखेंगे, उचित श्वसन क्रिया में आसन की सार्थकता को संक्षेप में आपको समझाना है। 2 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन जो भी लिखना है सही तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका आंसर हो गया। इसके ख पार्ट की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है क्षय रोग के किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखने हैं, लक्षण लिखने हैं। तो दोनों लक्षण आपके सामने हैं, यहाँ पर ये दोनों लक्षण लिख दोगे। इसके बाद आपका 11वें प्रश्न का क पार्ट देखिए। 11वें प्रश्न में जो क पार्ट है, इसमें आपसे गंदी बस्ती के 2 सुधारात्मक उपायों को संक्षेप में क्या क्या सुधार कर सकते हैं वो। तो पहला सुधार तो रोजगार सुविधाओं में वृद्धि करना, और दूसरा है सामाजिक सुरक्षाओं का विस्तार करना। इतना आपको जितना मन करता है ना, उतने ही पॉइंट लिखने। 2 नंबर के हिसाब से देखो, ध्यान रखना, एक एक नंबर का है। तो 1 नंबर में आपको ये मेन चीज़ है, रोजगार सुविधाओं में वृद्धि करना, और इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हो, केवल एक लाइन। इसी तरह से इसमें सामाजिक सुरक्षाओं का विस्तार करना, इसमें भी एक लाइन। यहाँ पर जो आंसर्स हैं ये ज़्यादा समझाने के लिए दिया गया, बाकी आप अपने हिसाब से लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आइए, प्रदूषण के जनजीवन पर होने वाले 2 प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो एक एक नंबर का आपको प्रभाव बता देने हैं। तो 2 प्रभाव आपके सामने स्क्रीन पर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आप 12वें प्रश्न में क पार्ट में पूछा गया स्वस्थ स्वास्थ्य के नियमों को संक्षेप में लिखना है। तो स्वास्थ्य के नियम क्या होते हैं, ये आप बता सकते हैं आसानी से यहाँ से देख के। इसका ख पार्ट है, एकाकी परिवार के दोष क्या होते हैं, ये आपको बता देने। तो इसके 2 दोष लिख देना कम से कम, ठीक है। तो ये रहा 2 दोष। इसके बाद 13वें प्रश्न का क पार्ट में जो पूछा गया है, इसमें दहेज उन्मूलन के 2 उपायों को लिखिए। तो 2 उपाय कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको बता देने हैं। क पार्ट में पूछा गया है, तो 2 उपाय दो ये रहे सामने आपके। इसके बाद जो है इसका ख पार्ट में पूछा गया आपसे, सामाजिक विच्छेदन के 2 कारण को लिखिए। सामाजिक विच्छेदन के 2 कारण आपको लिखने हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको 3 सेट दूंगा, तीनों सेट को जो बच्चा पढ़ लेता है उसको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। सारे मैं एमसीक्यू के आंसर सभी को आंसर के साथ दे दूंगा, ठीक है। सारे के सारे आंसर्स के साथ में तीनों सेट दूंगा। अगर किसी बच्चे को अपने स्कोर को पूरा प्राप्त करना है तो तीनों सेट देखना। अगर एक सेट देखते हो तो मुझसे बाद में मत कहना कि सर मैंने तो वो सेट ही देखा था। तो ये गड़बड़ मत करना, सेट देखने में कंजूसी मत करना, नहीं तो आपको ही परेशानी होगी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं बिल्कुल सीधी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सेट पढ़ना अनिवार्य है। मैं 3 सेट केवल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से पहला सेट आप देख रहे हैं। सामाजिक विच्छेदन के जो कारण है वो आप बता सकते हैं, जातिवाद है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको टेंशन लेना नहीं है, सारे आंसर्स मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, तो आपको घबराना क्या है, आपको देखना है और ढंग से समझना है इसको। शिशु के दांत निकलते समय 2 सावधानियां आपको लिख देनी है। तो ये रहा 2 सावधानियां, ठीक है। इसके ख पार्ट की बात करें तो ये देखिए, बाल कल्याण संगठन के 2 कार्यों को लिखना है। तो 2 कार्य जो है आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो 5 अंकों के रहेंगे, और इसमें अथवा पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको क और ख नहीं मिलेगा, इसमें अथवा पार्ट मिलेगा। यानी कि पहला पार्ट करिए, 15वें का पहला करिए, या फिर 15वें का दूसरा भी दिखाता हूं मैं, 15 का अथवा वाला दूसरा करिए, ठीक है। ये पैटर्न रहेगा, 15 से लेकर 18 तक अथवा अथवा मिलेंगे। तो चलिए 15वें का पहले पार्ट की बात करते हैं। श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों का चित्र बना करके उसका वर्णन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर ये रहा। और इसके बाद में चित्र तो आप देख सकते हैं, बुक से चाहे तो बुक से बनाएं, यहाँ से अगर आप चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों का डायग्राम। अब आते हैं हम इसके, इसमें नाक जो है, विभिन्न अंग में हम नाक का थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। थोड़ा थोड़ा लिखना है, आप जितना समझ पाते हैं उतना लिखना है, ठीक है। इसमें नंबर नहीं कटते हैं। अगर आप सही सही लिख देते हैं, 4 4 भी लाइनें लिख देते हो ना, तो आपको जो है कोई नहीं नंबर काट सकता। तो नाक के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। इसके बाद में कंठ या स्वर यंत्र जो है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे श्वसन नली या फिर वायु नली का बोलते हैं जिसको, उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। 5 अंक का है तो कम से कम 5 पॉइंट तो हम समझा ही देंगे। उसके बाद में वायु प्रणाली का या श्वसनी के बारे में लिख देंगे। उसके बाद में फेफड़े के बारे में लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर हुआ। इसके अथवा अगर आप ये वाला कर देते हैं तो अथवा नहीं करना है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो फिर अथवा को करिएगा, जो अथवा आपके सामने आएगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डीटो मिलेगा आपको। इसी तरह का जो पैटर्न मैंने बताया यही रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक सेट का क्वेश्चन दूसरे सेट में आ सकता है, दूसरे सेट का क्वेश्चन पहले सेट में आ सकता है। तो सेट में सारे 3 सेट आपको अपने हिसाब से जो दे रहा हूँ उनको पढ़ लीजिएगा। संतुलित आहार का अर्थ जो है आपको बताना है, इस पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। तो संतुलित आहार के ऊपर जो है देखो 5 नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है, संतुलित आहार में 4 लाइन लिख के तो 5 नंबर प्राप्त नहीं होंगे, आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, और इसको ढंग से लिखना है आपको। ये पूरा का पूरा संतुलित आहार का बारे में लिखा गया है। संतुलित आहार का आयोजन कैसे करेंगे, ठीक है, भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं।
इसके बाद जो 16वां प्रश्न है, इसमें पहले पार्ट में आपसे पूछा है किसी एक प्राकृतिक आपदा के कारण की विवेचना करते हुए उसे बचने के उपाय का वर्णन करना है। तो आप जो है सूखा के ऊपर लिख सकते हैं या फिर बाढ़ के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सूखा के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। तो सूखा का जो है आप सबसे पहले बताएंगे सूखा का जो है क्या होता है, सूखा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद में सूखा आपदा के कारण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सूखा को विस्तार से करके और इसके आपदा क्यों होता है ये कारण बताते हुए ख़त्म करना है। और इसके उपाय भी आपको समझाना है, क्योंकि 5 अंक है तो निवारण भी आपको, कारण और निवारण दोनों ही बताने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके अगर आप ये कर देते हैं सूखा वाला आंसर, तो आपको अथवा वाला नहीं करना है। हेपेटाइटिस बी क्यों होता है, इससे लिखते हुए इसे लिखते हुए इसके रोकथाम के उपाय। अच्छा, हेपेटाइटिस बी क्यों होता है ये समझाते हुए जो है आपको इसके रोकथाम का वर्णन करना है। हेपेटाइटिस बी पहले समझ लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद इसके लक्षण समझा देने हैं और लक्षण को थोड़ा सा बता देना है कि कौन कौन से पॉइंट में लिखोगे तो सबसे बेस्ट होता है। पॉइंट में बता देना लक्षण कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में हेपेटाइटिस के रोकथाम जो है हमारे को करने हैं, तो ये रोकथाम हो गया, ठीक है। विवाह विवाह की कानूनी और जीवन शास्त्रीय योग्यता का संक्षेप में आपको वर्णन है। तो विवाह की कानूनी योग्यताएं क्या है ये रहा, और विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954, इसको जरूर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में निषेध अधिनियम भी है, सब कुछ है, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और दहेज निरोधक जो विधेय था या अधिनियम है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदू विवाह और तलाक का अधिनियम भी शामिल है इसमें। तो ये सारी चीज़ें अधिनियम आप इसमें डाल सकते हैं। और विवाह के जीवन शास्त्रीय योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो ये सारी योग्यताएं हो सकती हैं, ठीक है। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपायों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इसकी विषमताएं जो है आपको, या तो अथवा वाला, अगर आप ऊपर वाला कर चुके हैं तो अथवा नहीं करना, ध्यान रखना एक ही करना, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं विषमताओं को दूर करने के लिए। पहला पॉइंट जो है पूंजी एवं आय का पूर्ण वितरण हो जाएगा, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरे में नैतिक मूल्यों की स्थापना बता सकते हैं। तीसरे में आधुनिकीकरण। चौथे में निर्धनता का विवरण निवारण। उसके बाद में नवीन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का समुचित विकास यानी कि उसका डेवलपमेंट। और जनसंख्या, इसमें इसी में सब पॉइंट हम लिख सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण आ जाता है इसमें, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भावना है, राजनीतिक परिवर्तन है। आपकी मर्जी है आप कितने पॉइंट इसमें से चूज करके लिखना चाहते हैं, मैं आपको कंप्लीट आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। 18वां जो क्वेश्चन है, शिशु की देखभाल के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों को संक्षेप में आपको बता देना है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने संक्षेप में कदम, आप इसको आराम से नोट करें। इसके बाद में जो कुछ पॉइंट्स जो हैं डॉक्टर के पास ले जाने के टाइम, तो वो कौन कौन से लक्षण है जिसके कारण जो है उसको ले जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ध्यान रखिएगा जितने भी सेट डाल रहा हूँ उनको पढ़ लेना, एक सेट के भरोसे मत रहना। एक सेट के भरोसे जो रहेगा वो बाद में बोलेगा कि सर मैंने गलती कर दी, तो ये गलती बोलने का ऑप्शन ही ना मिले कि मैं गलती क्यों करूँ, ठीक है। आपको पहले बता रहा हूँ, सारे सेट पढ़ लेना, 3 सेट आपको डालूंगा मैं। अथवा पाठ है परिवार नियोजन से क्या से है, इसकी आवश्यकता एवं लाभ को स्पष्ट करना है। परिवार नियोजन का आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानते हो जनसंख्या वृद्धि कितनी तगड़ी स्तर से बढ़ रही है, और परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है ये बता देंगे हम। तो ये रहा परिवार नियोजन की आवश्यकता और इसके लाभ, ठीक है। इस तरह से ही कंप्लीट होता है आपका। आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये 18वां क्वेश्चन ही था हमारा ना, तो 18 ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होना चाहिए 18 ही है तो 18 ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने बताया जैसे कि आप सारे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, जितने मैं दे रहा हूँ उतना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।